नमस्ते शिवानी मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना इनर वर्क का एक्सपीरियंस और अपनी ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है वो आपके साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है सबका, जिस तरह से वो रोज़ वीडियोस बना बना के हमें इतना ज्ञान जो है वो बांट रही हैं, शेयर कर रही हैं। वो शायद ही कोई इस लेवल पे आके करता होगा। और इतनी डिटेल वीडियोस, इतना डिटेल खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत बड़ी बात है। मैंने भी बहुत सारे मेंटर्स चेंज किए हैं और आज तक कोई ऐसा मेंटर मुझे नहीं मिला जिसने खुद इस जर्नी को जो है उस तरीके से गुज़रा हो जिस तरीके से शिवानी मैम गुज़री हैं। तो मैम थैंक यू सो मच, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ रोज़ शेयर करते हो। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं शिवानी मैम को अगस्त ऑफ 2025 में मैं मिला था यूट्यूब के माध्यम से। और उस टाइम पे मेरी लाइफ के जितने भी एरियाज़ थे, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, सब सफ़र कर रहे थे। कहीं मेरी इज्जत नहीं थी। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ अबाउट 4 साल पहले आया था। उस टाइम पे मुझे ये कुछ भी नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। जब मेरा सेपरेशन हुआ मेरे काउंटर पार्ट के साथ, तब मुझे फ़ील हुआ कि कुछ मिसिंग है, कुछ जो है बहुत मिसिंग है। शायद मैं उनको बहुत प्यार करता था, और क्योंकि मैं मैरिड ट्विन फ्लेम हूँ और वो भी मैरिड ट्विन फ्लेम थी, तो आप समझ सकते हैं सब लोग जो इस जर्नी में हैं कि वो कितना टफ़ होता है। और आप किसी को जाके एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को आप समझा नहीं सकते। और मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी इस जर्नी में, जो मैं सबको बोलना चाहूँगा, वो थी ये कि मैं बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा था साइकिक्स के ऊपर। मैंने लाखों लाखों पैसे खर्च कर दिए कि मेरा यूनियन हो जाए मेरे काउंटर पार्ट के साथ। और मुझे आज शर्म नहीं है इस बात को एडमिट करने में कि मैं बहुत गलत था। ठीक है, शायद मुझे जर्नी का पता नहीं था, पर मेरा शायद बहुत ही बड़ा कर्म था जो इस तरीके से जो है वो मेरा लिखा था क्लियर होना, कि मैंने इतना फाइनेंशियली अपने आप को नुकसान पहुंचाया कि उस वजह से मेरी फैमिली ने भी सफ़र किया। मेरे पेरेंट्स का सिर झुक गया और कहीं मेरी इज़्ज़त नहीं रही। मेरे रिलेशनशिप को जो है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह देखा गया। और एंड में मेरी हेल्थ भी बहुत सफ़र हुई। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया था जो बहुत सीवियर था। मैं 2 हफ्ते हॉस्पिटल में था। और जहाँ तक करियर की बात हुई, मैं अपने काम पे ठीक ठाक कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी प्रमोशन होगी, और मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी भी निकल गई। जब इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तब शिवानी मैम मेरी लाइफ में आई। उनसे मैंने अपनी ये सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। और जैसे ही मैंने मैम का इनर वर्क करना शुरू किया, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये था कि मेरा फोकस मेरे करियर में वापस आ गया था। और जहाँ जहाँ मैं मैम की वीडियोस देख रहा था, जितनी मैंने उनसे बातें करी थी, मुझे समझ में आया कि मुझे बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। मैं एक बीमार सोल हूँ जिसको अपने आप को ठीक करना है एट नो कॉस्ट। और ये चीज़ जो है हम सब जो ट्विन फ्लेम में आते हैं, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन्स होते हैं या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, मैस्कुलिन बॉडी में, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी क्या वैल्यू है। नॉट जस्ट हमारी खुद की नज़रों में, बट भगवान की नज़रों में भी। ये भगवान ने हमें ये डिवाइन फेमिनिटी की जो एनर्जी जो दी है, वो एक तरह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये समझना सबको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हर समय रोते गाते रहते हैं कि हमें अपना काउंटर पार्ट चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने भी फील करी, मुझे पता है कितना दर्द होता है जो सेक्सुअल एनर्जी होती है। और जो आप हार्ट ब्रेक फील करते हो सेपरेशन के टाइम पे, जो डेस्परेशन फील करते हो, वो मैम ने भी फील करी हैं, वो हम एज स्टूडेंट्स भी फील कर रहे हैं। मैम इसलिए ज़्यादा बात नहीं करती सारे स्टूडेंट्स के सामने, बिकॉज अगर आप अपना हाथ अपनी आप एक उंगली दोगे, मैम अगर अपनी एक उंगली देंगी तो आप सीधे उनका हाथ खींच लोगे। और इसीलिए जो मैम है ना, वो हमारे साथ बहुत टफ रिएक्ट करती हैं, हमारे साथ टफ बिहेवियर रखती हैं, ताकि हम अपने गोल से कभी हटे नहीं। और मैम कभी भी गुस्सा करें, वो एक तरीके का प्यार ही है मैम का। इतने साल में जो पूरा साल मैंने देखा है उनको, वो मैंने यही रियलाइज़ किया है कि ये मैम का प्यार है जो इतना हमें डांटती हैं। और कोई भी इतने इंटरेस्ट से, इतने केयर से
अपने स्टूडेंट का ख्याल नहीं रख सकता। तो मैम, आपने जितना भी मुझे डांटा है ना, वो मेरे अच्छे के लिए ही था। और जब जब आपने मुझे डांटा है, जब जब आपने मुझे एक टफ जो है आपने अपना जो एटीट्यूड रखा है मेरे सामने, उस चीज़ ने मुझे हेल्प ही किया है। और बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं शायद वो इस बात को बिल्कुल मानेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सेल्फ लव में आना, अपने आप को प्यार करना, चाहे कोई हो ना हो इस दुनिया में, चाहे आपकी फैमिली आपके साथ होना हो, आपका काउंटर पार्ट आपके साथ होना हो, आप अपने साथ हमेशा रहोगे। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने से प्यार करना सीखो, आप अपने आप को खूब प्यार करो। और मैं ये नहीं कहता कि ट्विन फ्लेम को आप भूल जाओ या प्यार करना बंद कर दो, ना कि मैम भी कभी आपको ये बोलेंगी। मैम बस बोलती हैं कि बैलेंस में आ जाओ। और बैलेंस में रह के आप अगर अनकंडीशनल लव की फीलिंग में आ जाते हो, उससे अच्छी बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि आप जो है, मैम का ही आप एग्जांपल देख सकते हो। मैम किस तरह से उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न करी है, कहाँ वो थी, कहाँ लोग उनको किस नज़रों से देखते थे, और कहाँ वो आज उठ के आई हैं। आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है। और हम सबको यही हमारा गोल होना चाहिए कि कल को हम अगर यूनियन में आते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो लोग उस नज़रों से ना देखें उस रिलेशनशिप को जिस नज़रों से अभी देखते हैं, बल्कि उस नज़रों से देखें जो हमारे जो भगवान हैं, राधा कृष्णा हैं और पार्वती शिव हैं। राधा कृष्णा कभी साथ में, उन्होंने 3D लाइफ में वो साथ में नहीं रहे, बट कभी भी लोगों ने उनको शक की नज़रों से या उनके प्यार को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। तो हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम उस लेवल पे आ जाएं। और फिर यूनियन होना है नहीं होना है फिज़िकल लेवल पे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, भगवान पे आप सब छोड़ दें। 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने रियलाइज़ करी है वो है फेथ, ट्रस्ट और पेशेंस। फेथ रखो आप भगवान के ऊपर बहुत सारा, कि अगर इस जर्नी में आपको किसी रीज़न से भेजा है उन्होंने, और वो आपको जर्नी पूरी कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे अगर आप ईमानदारी से अपना इनर वर्क कर रहे हो, जो मैम हमेशा कहती है। ट्रस्ट रखो भगवान पे, उसकी डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो खूब सारा। और पेशेंस रखो, फेथ रखो, सब हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ों आप रखोगे और रियलाइज़ करोगे कि भगवान ने इस डोर को पकड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी की डोर को पकड़ा हुआ है, इस जर्नी की डोर को पकड़ा हुआ है, तो आप जीत के ही रहोगे। बस हम भूल जाते हैं कि हमें शादी करनी है, हमें 3D लाइफ में जाना है, हमें अपना काउंटर पार्ट चाहिए। आप उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। जैसे ही आप वो एक्सपेक्टेशन छोड़ोगे, आप सेल्फ लव में आओगे, चीज़ें आपके सामने अपने आप आती जाएंगी। आज मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं करी है, पर मैं बहुत अच्छे लेवल पे आ गया हूँ, मेरा सब कुछ बैलेंस होता जा रहा है। मुझे खुद से बहुत अंदर से एक शांति, एक पीस महसूस होती है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मैम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को फ़ील करें। जर्नलिंग खूब करें, लिखें खूब अपने बारे में, कहाँ कहाँ आपको लगता है आपको दर्द महसूस होता है, कहाँ कहाँ आपको लगता है आप इम्प्रूव हो सकते हो, कहाँ कहाँ आपको जो लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो आपकी डिज़ायर हैं, जो कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई हैं क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हैं और आपने कहीं ना कहीं सप्रेस किए हुए हैं अपने इमोशंस, उनको बाहर लेके आएँ, उनको एक्सप्रेस करें, पेपर पे लिखें। और फिर देखें, आपको खुद ही पता लग जाएगा, खुद ही सारे जवाब आने शुरू हो जाएंगे। और मैम का जो दावा है कि आपके अंदर से वो खुद जो है आपकी हीलिंग निकलवाएंगी, और हम सब में एक शिवानी जो है वो बाहर आएगी। तो मैम, आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको जो है सही रास्ता दिखाया हुआ है। और मैं बस उम्मीद करूँगा मैम कि हम आप सबके साथ, हम सब जो हैं आपके साथ बने रहें इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी, क्योंकि लाइफ है लंबी और बहुत चैलेंजेस लिखे हुए हैं सबकी लाइफ में। और मैम इतनी स्वीट है, ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट मेरा जो बेटा है वो स्पेशल नीड्स किड है। मैंने मैम से कभी उसके बारे में कुछ नहीं मांगा या कुछ नहीं पूछा, पर मैम इतनी स्वीट है कि उन्होंने इनर वर्क खुद ही से दे दिया मुझे, मेरे बेटे के लिए। तो मैम, थैंक यू सो मच, यू मीन अ लॉट टू मी। गॉड ब्लेस यू। एंड आई होप कि आपकी जो फैमिली है ये बढ़ती ही चली जाए और आपका ज्ञान जो है सब में फैलता चला जाए, और हम आप सब के लिए, हम जो सब हैं आपके स्टूडेंट्स जो हैं, एक दिन आपको बहुत ही बहुत प्राउड फील कराएं। सो थैंक यू सो मच मैम।